अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम कायदा अहसन क़वाइद का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ। इस लेसन के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट राइटिंग में किस तरह से लिखे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलिफ स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको कर्व किया हुआ है। तो सम टाइम जो है इस तरह से अलिफ यूज़ होता है, जहाँ से यहाँ पे जैसे लाम के साथ यूज़ हुआ है। तो ये भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। अलिफ, ये ऊपर नीचे दोनों अलिफ हैं। बा। अब यहाँ पे बा की जो हमने शेप पीछे पढ़ी थी इस तरह की थी, लेकिन यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है यहाँ, लेकिन आपने डॉट्स के ऊपर फोकस करना है। 1 डॉट डाउन है तो बा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लेटर है था। अब यहाँ पे आप देखें ता के पास जो है 3 शेप्स हैं ओरिजिनल के अलावा। एक ये सर्कल शेप है, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। अगर इसके हम ये देखें डॉट रिमूव कर दें तो ये हा बन जाता है, लेकिन इसके ऊपर 2 डॉट्स अप आ गए हैं था। और ये जो ता है ये एंड ऑफ द वर्ड में यूज़ होता है। किसी भी लफ्ज़ के एंड में जब ता आएगी तो इस तरह से यूज़ होता है ये था। और ये ऊपर वाले भी सेम इसी तरह था। तो आपने जहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रही हो वहाँ पे आपने डॉट्स का सहारा ले सकते हैं। डॉट के ऊपर आप फोकस करेंगे। 2 डॉट्स अब सिर्फ एक ही लेटर के पास हैं, ता के पास। 2 डॉट्स डाउन किस लेटर के पास हैं, या के पास। 1 डॉट डाउन किसके पास था, बा के पास। तो इस तरह भी आप जो है वो आसानी से लेटर्स को पहचान कर सकते हैं। आइन। अब यहाँ पे आइन के पास जो शेप है, यहाँ पे ये मिडिल में यूज़ होती है और ये एंड में यूज़ होती है। आइन। ये लुक्स लाइक हा की तरह है, लेकिन हा और आइन में डिफरेंस क्या है कि हा जो है उसके पास यहाँ पे ये चोंच सी होती है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपके पास जो है ये यहाँ से ये वाली शेप होगी, ठीक है। लेकिन आइन के पास ये नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आप इससे जो है हा और आइन में डिफरेंस कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लेटर है गईन। सेम इसी तरह से गईन। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है फा। अब यहाँ पे ये फा का जो है ये कनेक्टिंग साइन है, ये हेल्पिंग साइन है। फा एंडिंग में ऐसे यूज़ होगी और यहाँ पे मिडिल में फा ऐसे यूज़ होगी फा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेटर है खौफ। सेम इसी तरह ये मिडिल में खौफ इस तरह से यूज़ होगा। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि मिडिल में जो लेटर कैसे यूज़ होते हैं, एंड में कैसे यूज़ होते हैं, बिगिनिंग में कैसे होते हैं। खौफ। नेक्स्ट हमारे पास लेटर है खैफ। अब यहाँ पे ये काफ के हम दोनों शेप्स पहले पढ़ चुके हैं, काफ। और ये सेकंड शेप जो थी इसका शॉर्ट फॉर्म है काफ। लाम। अब यहाँ पे ये लाम। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लेटर्स असल में 2 हैं, लाम अलिफ। यहाँ पे एक जो है ये वाला अलिफ यूज़ हुआ है, ये आप देखें। और दूसरा यहाँ पे जो है ये लाम है, ठीक है। और इस तरह का जो लफ्ज़ आएगा इसको आपने लाम अलिफ ही पढ़ना है हमेशा। लाम अलिफ मीम। अब यहाँ पे ये देखें मीम मिडिल में इस तरह से यूज़ होगा और ये एंडिंग में मीम ऐसे यूज़ होगा और मिडिल में ऐसे होगा मीम। हा। अब ये जो है वो हैवी वाला हा है जो हमने पहले पढ़ा था लेसन में, ये वाला हा। और ये इसकी सेकंड शेप है और यहाँ एंड में हा इस तरह से यूज़ होती है हा। और मिडिल में इस तरह सा कि जो मैं बता रहा था वो ऐसे होता है कि यहाँ से ये, अब ये देखिए नीचे की तरफ स्ट्रेट आया हुआ है तो ये हा है। और ये सर्कल है तो इसको मीम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर है या। ये देखें या का पास अगर यहाँ पे डॉट्स नहीं भी होंगे, यहाँ से डॉट रिमूव ही कर दें तो तब भी ये या ही पड़ी जाएगी। ये देखें ये कंप्लीट शेप है या की, लेकिन 2 डॉट्स हमें जो है वो
جب ہم شارٹ فارم پڑھتے ہیں یا کی، وہاں پہ 2 ڈاٹس ڈاؤن ہمیں ضرورت پڑتے ہیں، اس سے ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ یا ہے۔ نیکسٹ لیسن کے اندر ہم اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔